बहुत बड़ा वाकया, एक तो कोरोना वायरस और ये सारे मामला तो चल रहे हैं। बहुत बड़ा वाकया ये हुआ है कि सऊदी अरब में तीन अहम जो शहजादे हैं उनको गिरफ्तार करने की तलाश है। अच्छा, एक तो 78 साला शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज हैं। जी। अच्छा, अहमद बिन अब्दुल अजीज जो हैं, ये जो सऊदी अरब जिन्होंने बनाया था, शाह अब्दुल अजीज, उनके दो ही बेटे जिंदा हैं। एक बादशाह हैं, जी। ठीक है, शाह शाह सुलेमान। सुलेमान, जी। और एक ये हैं शहजादा अहमद। दो बेटे हैं, ये 78 साल के हैं और इनको भी गिरफ्तार किया गया। अच्छा, ये सगे भाई हैं जी। बादशाह के, ये ध्यान में रखें, ये बादशाह के सगे भाई हैं। यानी जो सुदेरी सेवन जिनको कहा जाता है ना, सुदेरी। शाह अब्दुल अजीज जिन्होंने जब सऊदी अरब बनाया उन्होंने 1932 में, तो उन्होंने जो बड़े बड़े कबाइल थे वहां के, उनके नजद के, वहां पे उन्होंने उनकी शादी उन्होंने की। और एक जो सुदैरी कबीला था, उसके सरदार की जो बेटी थी हस्सा बिनत बिनत सुदैरी, उनके साथ जब शादी हुई तो 12 औलादें हुई और 12 औलादों में से 7 बेटे थे। और 7 बेटों का फिर एक, क्योंकि सगे भाई थे ना, जी। बाकी सुतेले भाई थे, तो जो 7 थे ना भाई, ये फिर आपस में मजबूत सऊदी अरब में इनकी गिरफ्त रही। अब उन जो 7 हैं उनमें से ये 2 रह गए हैं सिर्फ, एक बादशाह भाई। और एक भाई जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। जी। ठीक है, और ये इतने इंपॉर्टेंट, इतने मजबूत इनकी पोजीशन रही कि जब शाह फैसल, शाह अब्दुल अजीज का इंतकाल हुआ तो शाह सऊद आ गए। शाह सऊद आए तो शाह सऊद के खिलाफ बगावत कर दी शाह फैसल ने। शाह फैसल ने नहीं माना था शाह सऊद को। ठीक है, ये सऊदी अरब की तारीख में ये बड़ा एक तारीख दौर है कि शाह फैसल ने अपने बड़े भाई को, जब शाह उनके सऊद। बड़े भाई मुल्क से बाहर थे, ठीक। तो शाह फैसल ने बगावत कर दी थी। और शाह फैसल ने कहा कहा था कि मैं नहीं मानता अपने भाई को। उनके भाई वापस आ गए। शाह फैसल ने एक मुतबादिल काबीना अपनी वहां पे सऊदी अरब में अनाउंस कर दी थी, गिरफ्तार कर लिया, भाई को घेर लिया, नेशनल गार्ड्स ने, सारा कुछ हुआ। और उस वक्त यह हुआ कि शाह फैसल की मदद के लिए सुदैरीज आए। सुदैरी शाह फैसल के सगे भाई नहीं थे, लेकिन ठीक। सुदैरीज आए। और कौन कौन से सुदैरीज आए? फहद, ये सुदैरी, ये आपस में सगे भाई हैं। फहद, सुलेमान, नाइफ, सुल्तान, अहमद, ये 7 जो भाई थे, ये अगर शाह फैसल की मदद ना करते अपने सुतेले भाई की, तो इनका सुतेला भाई कभी भी अपने बड़े सल्तनत। भाई के खिलाफ नहीं जा ठीक सकता है। था। तो इन्होंने मदद की और उसका नतीजा निकला कि शाह सऊद मुल्क से, सऊदी अरब से चले गए। जाने के बाद वो जमाल अब्दुल नासिर के पास कुछ अरसे रहे, कुछ साल रहे, वहां पे रेडियो पे प्रोग्राम्स करते थे। फिर यूनान चले गए, फिर वहां उनका इंतकाल हो गया, फिर वापस लाए जाए। लेकिन ये सुदैरी जो हैं, अब ये कमाल की बात है कि 2 सुदैरी भाई जो हैं वो जिंदा हैं और एक ने अपने सुदैरी भाई को गिरफ्तार किया है। और ये अब आप इस तरह से समझें कि ये एक बड़ा वाकया लिखा जाएगा सऊदी अरब की तारीख में। शहजादा, जो बाकी 2 शहजादे हैं, यानी उसमें अगर आप मोहम्मद बिन नाइफ को लें, तो मोहम्मद बिन नाइफ जो हैं, ये शहजादा नाइफ, जो कि 1975 से लेके 2012 तक, मोहम्मद बिन नाइफ के वालिद जो हैं, ये सऊदी अरब के वजीर दाखिला रहे। कब से कब तक? 75 से लेके 2012 तक। ठीक। दरमियान में अफगान जिहाद, दरमियान में ये अलकायदा, दरमियान में पहली खलीजी जंग, दरमियान में इराक ईरान जंग, सद्दाम हुसैन, इराक पे हमला, कद्दाफी, 75 से लेके 2010 तक वो सऊदी अरब के वजीर दाखिला रहे। और पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज बशमूल क्या ISI और क्या खाद और क्या CIA और क्या MI6 और कौन सा मुल्क ऐसा जिसके हुक्मरान इनके वालिद को नहीं जानते थे। लेकिन 1975 से सब जानते थे और जी। गहरे ताल्लुकात है 75 से 2010। आप देखें कितना तवील दौर है। बिल्कुल ऐसी। और ये वो वजीर दाखिला रहे और ये उनके बेटे। और ये जो है, ये फिर इनको
जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ, पहले इनके वालिद वली अहद थे, वालिद का इंतकाल हुआ तो फिर इनको वली अहद बनाया गया था। ठीक। और यानी मोहम्मद बिन सुलेमान से पहले ये वली अहद थे। सही सही। मोहम्मद जो एमबीएस हैं, एमबीएस से पहले ये वली अहद थे और इनको गिरफ्तार किया गया और इनके भाई को गिरफ्तार किया गया। तो एक तो बादशाह के भाई को और एक जो कि वली अहद हैं उनका फर्स्ट कजन, ठीक, और सऊदी अरब के साबिक तवील तरीन अरसे तक रहने वाले वजीर दाखिला और फिर साबिक वजीर वली अहद जिनका इंतकाल हो गया था और जिनकी जगह मोहम्मद बिन सुलेमान आए थे, उनके बेटे को यानी अपने फर्स्ट कजन को। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं। तो ये एक बड़ी अजब किस्म की डेवलपमेंट है सऊदी अरब में। आप जरा वक्फा लें तो उसके बाद ये बात मैं करूंगा कि अरब ममालिक का ये ख्याल है जी। और कुछ मगरबी ममालिक की ये रिपोर्ट्स हैं कि ईरान जो बंद है इस वक्त, मुकम्मल तौर पे दुनिया से कट ऑफ है जी। वो कट ऑफ, और वहां पर ना फ्लाइट जा रही हैं, ब्लैक लिस्ट में वो आ चुका है, कोरोना वायरस वहां फैला हुआ है, लेकिन खामोशी से इसी दौरान वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से दोबारा से शुरू प्रोलिफरेट कर रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे इस हवाले किसी बड़े सरप्राइज के लिए अगले कुछ अरसे में। ठीक है, आपसे खित्ते के हवाले से दीगर दुनिया से मामलात कट के पर बात जिंदा कैसे करेंगे। हैं भाई ना, देखे ना ब्लैक लिस्ट पहले हो गए, कोरोना वायरस फ्लाइट्स बंद, तो क्या हो रहा है ईरान में, उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं। जी अब डॉक्टर उसके बाद साहब, बात आपसे बात करेंगे इस हवाले से। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान आज टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। राज की बात दोबारा से एक बार फिर की और कहा है कि इस राज को फाश नहीं करना चाहिए। मौलाना साहब, चौधरी साहब ने गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है जी। कि वो जो अमानत है जो आपके पास मौजूद है, क्योंकि फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि मैं बता दूंगा, मुझे रोको, मुझे रोको, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। मैं तो चौधरी शाह साहब ने फिर फ़ोन किया कि जी हम आपको पकड़ते हैं, आप अभी ना बताएं और राज फाश ना करें। अच्छा, लेकिन बात यह है कि एक तो मैं थोड़ी सी वजाहत करूं कि मोहम्मद बिन नाइफ के जो वालिद शहजादा नाइफ जो थे वो 1975 से 2012 तक सऊदी अरब के वजीर दाखिला रहे, इंटीरियर मिनिस्टर, यानी ये बनते हैं 37 साल जी। और इन 37 सालों में आप देखें क्या कुछ दुनिया में हुआ। इन इंटेलिजेंस को भी एक तरह से वो देखते रहे, इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे। तो बहरहाल अब देखते हैं कि सऊदी अरब के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके क्या वजूहात हैं, क्योंकि जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो लगाया गया है कि वो बगावत की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, करप्शन में पकड़ा था ना पहले तो जो शहजादों को, ये अगर बगावत में पकड़ा जाता है तो फिर ये देखना है कि सऊदी अरब में बगावत जो है, ये गद्दारी, उसकी तो कैपिटल पनिशमेंट है, यानी सजाए मौत दे दी जाती है। तो क्योंकि इल्ज़ाम बड़ा लगाया गया ना कि बगावत की तैयारी कर रहे थे, करप्शन की बात नहीं की गई, तो इसलिए ये एक बहुत कुछ है जो ऐसा इस वक्त हो रहा है वहाँ पे, और नज़र रखने की ज़रूरत है। हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है और ऑयल की प्राइसेस भी गिरी हैं नीचे। रशिया से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि प्रोडक्शन के हवाले से उस पर, बहरहाल रशिया नहीं माना, लेकिन वो लंबी बात हो जाएगी। असल बात यह है कि पूरी दुनिया में जो माशी बहरान है उसकी जद में सऊदी अरब भी है, बाकी मुल्क भी हैं, अल्लाह ताला खैर करे। और वहाँ पर वो जो तवाफ़ के हवाले से बात थी, तवाफ़ चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, और तवाफ़ इस तरह से हो रहा है कि जो बाकी मस्जिद, तौसी मस्जिद की हुई है, तो